नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। किसान आंदोलन, ये आंदोलन आजकल संघर्ष में बदलते जा रहा है। माफ कीजिएगा, हिंसात्मक संघर्ष में। ये बिल्कुल शांतिपूर्वक ही किया जा रहा है, बस लाठी और डंडों के जोर पर। ये कौन से किसान हैं जिन्होंने अब जुबान से बोलने की जगह लाठी और पत्थर हाथ में ले लिए हैं, जबकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बात भी सुनी जा रही है। इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर ये समझिए कि आंदोलन कितना शांतिपूर्ण है। पहला वीडियो है मुरादाबाद का, जहां पर किसानों ने मुरादाबाद के एसएसपी पर ही हमला कर दिया। ये वीडियो देखिए, जहां किसानों ने एसएसपी की ही गाड़ी पर हमला कर दिया। एसएसपी साहब की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया। इसके बाद आप खुद ही देखिए, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। खुद ही वीडियो चीख चीख कर सारी सच्चाई बता रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर में पीलीभीत और पूरनपुर के किसानों का प्रदर्शन जारी था। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नेशनल हाईवे 24 पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुरक्षा को लेकर भारी फोर्स की तैनाती की गई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जहां एक तरफ किसान थे तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान। अचानक से ये प्रदर्शन उग्र हो गया। किसानों के हाथ में डंडे आ गए। कुछ किसानों ने मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी की गाड़ी पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार एसएसपी के पैर में चोट आई है। उन्होंने गाड़ी को छोड़कर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि घटना कोसी के पुल के पास नेशनल हाईवे 24 की है, जहां किसानों और जवानों के बीच थोड़ी बहसबाजी हुई। फिर वो पुलिस को धक्का देकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, पीलीभीत से मुरादाबाद के रास्ते दिल्ली बॉर्डर जा रहे किसानों को रोकने पर नाराज किसानों ने टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। ये सारी तस्वीरें आपने शाहीन बाग में भी देखी होंगी। ये आपको दोबारा देखने को मिल रही है। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए, यह हरियाणा की है, जहां किसान खट्टर सरकार से इतना ज़्यादा खफा थे, उन्होंने डंडों से उनका स्वागत किया। स्वागत इसलिए क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हिंसात्मक होता तो शायद फूलमाला लेकर आते। आंदोलन करना तो सही है, किसानों को आंदोलन करना भी चाहिए, यह हमारे लोकतंत्र का हिस्सा भी है। आंदोलन ने बहुत बार सरकार को नींद से जगाया भी है, पर आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवहार में शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर हिंसात्मक होगा तो ये किसानों की गरिमा के लिए भी खतरनाक होगा। फिर किसान आंदोलन और शाहीन बाग के आंदोलन में अंतर ही क्या रह जाएगा। अगर यही होता रहा तो इस आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी अपना उल्लू सीधा करने चले आएंगे और ये आंदोलन हिंसा में भी तब्दील हो सकता है। ये बात इनको भी समझनी होगी कि वहाँ योगी सरकार है। अगर आंदोलन हिंसात्मक होता है और जान माल को नुकसान पहुँचता है तो नुकसान के पैसे भी कहीं इन्हीं को ना देना पड़ जाए। खैर, आप ये दूसरी वीडियो देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की। ये तस्वीरें हैं अम्बाला की। अम्बाला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले को ही किसानों ने अपना निशाना बनाया और सारा गुस्सा गाड़ियों पर उतार दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर जमकर डंडे बरसाए, काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गाड़ियों को निकालने के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। बता दें कि खट्टर अम्बाला नगर में नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक के बाद भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। जनता को संबोधित करके वो जैसे निकले, किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया। काफिला जब अग्रसेन चौक को पार कर रहा था, तब किसानों ने काले झंडे दिखाने के साथ साथ सीएम समेत काफिले में मौजूद अन्य गाड़ियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले, जबकि सरकार ये कह रही है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। इससे किसानों को फायदा होगा, वो कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। वहीं किसानों को डर सता रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून मंडी व्यवस्था को समाप्त कर देगी। सरकार उन्हें मनाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है, पर किसान मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें किसान आंदोलन में शामिल एक शख्स कह रहा था कि मोदी मान भी ले तो भी वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। यहाँ सब कुछ फ्री है, तमाम सुविधाएं भी मिल रही है। अब ये लोग किसान तो हो नहीं सकते जो मुफ्त भोगी है, और लालच उन्हें यहाँ खींच कर लाया है। तो सवाल यही कि इस आंदोलन में ये लोग कौन हैं और इनका पैसा कहाँ से आ रहा है। वैसे इस फंडिंग की जांच एनआईए भी कर रही है। जल्द ही इसका भी खुलासा होगा। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।